अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कोरलड्रा की क्लास नंबर 4 में शेप टूल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। शेप टूल जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने थोड़ा सा यूज़ शेप टूल का किया था। आज की इस वीडियो में हम शेप टूल को बहुत डिटेल के साथ देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से शेप टूल को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की जो शेप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो हमारे पास रेक्टेंगल टूल है जिसको हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके पास जो भी यहाँ पर आपने अपने आर्टबोर्ड में साइज़ लिया होगा, अभी यहाँ पर आपका A4 साइज़ है। तो यहाँ पर जो भी साइज़ होगा, अगर आप बिल्कुल इसके इक्वली कोई भी रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जस्ट उस रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करें तो आपका यहाँ पर रेक्टेंगल उसी साइज़ के मुताबिक क्रिएट हो जाएगा। अब अगर इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो आप देखें कि आपका जो साइज़ है वो सेम इसी के बराबर है। तो फिर से अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो आपका जो रेक्टेंगल होगा वो सेम आपके पेज के मुताबिक क्रिएट हो जाएगा। इवन कि यहाँ पर जो भी साइज़ होगा उसी के मुताबिक आपका जो साइज़ है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पर A5 कर लेता हूँ, इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से लैंडस्केप कर रहा हूँ और दोबारा से यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि आपके पास A5 का जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट हो गया। तो ये आपको यहाँ पर बताना था। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अब आपके पास अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास यहाँ पर शेप टूल मौजूद है। अगर आप इस पर क्लिक करें, इसकी जो शॉर्टकट की है वो अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको इसकी जो शॉर्टकट F10 मिल जाएगी। तो मैं अब अगर इसको क्लिक करूं तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इसको इजीली किसी भी साइड में राउंड कर सकते हैं। और अगर आपको जस्ट इसकी एक साइड को राउंड करना हो तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करें और अब अगर आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपकी जस्ट एक साइड ही यहाँ पर राउंड कॉर्नर में कन्वर्ट हो गई। आप ऊपर यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह भी दे सकते हैं जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। तो दोबारा से अगर मुझे इसकी जो चारों साइडें हैं उनको राउंड करना है तो मैं जस्ट एक सिंगल क्लिक से उनको ड्रैग करूँगा अपने माउस को तो वो राउंड हो जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा से क्लिक करूँगा तो आप देखें कि जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपको डिसलेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह से राउंड कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और दोबारा से इसको अगर मैं यहाँ पर राउंड करूँगा तो ये साइड भी आपकी जो है वो राउंड हो जाएगी। Ctrl+Z कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म का अगर यहाँ पर मज़ीद इसमें नोट्स वगैरह को ऐड करना हो तो वो मैं किस तरह से करूँगा, वो ऐड करने के लिए मुझे इसको Ctrl+Q की मदद से कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर्व में किस तरह से कन्वर्ट करूँगा, एक तो आप Ctrl+Q प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप अपनी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो आपके पास यहाँ पर है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व इसकी जो शॉर्टकट की वो यहाँ पर अब आप देखें तो आपको Ctrl+Q नज़र आ रही है। मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये अब आपके पास एक कर्व क्रिएट हो गई है। इसके अलावा आप इसको और किस तरह से कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसी पर राइट क्लिक करें। आपने जो भी शेप होगी उसको सेलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर सबसे ऊपर हैं तो आपके पास यहाँ पर है कन्वर्ट टू कर्व। Ctrl+Q यहाँ पर भी आपको इसकी जो की है वो नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएं और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद भी आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व मिल जाएगी। तो आप इसको यहाँ से भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे या आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। जब आप इस पर कन्वर्ट टू कर्व को अप्लाई कर देंगे तो जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व पर अप्लाई किया है, आप देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके रेक्टेंगल की वो चेंज हो गई है। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं। जब मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। यहाँ पर आपके पास इसकी जो पोजीशन है वो मौजूद है, साइज़ मौजूद है, जबकि यहाँ पर जो परसेंटेज साइज़ है वो भी मौजूद है।
लेकिन यहाँ पर अब आपको इसका कोई भी कॉर्नर आप इसको राउंड नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चेंज हो गई हैं। बाकी सब के सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर सेम है तकरीबन। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर शेप टूल को यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपका जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा, जिस नोड पर भी मैं क्लिक करूँगा तो वो आपकी जो नोड है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसको अगर मैं यहाँ पर किसी भी साइड पे अब मैं अगर ड्रैग करूँगा तो आपकी जो वो शेप है उसका जो लुक है वो यहाँ पर चेंज होती है, आपको नज़र आ रही है। आप एक टाइम पे दो नोड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की मदद से। तो अब यहाँ पर मैंने दो नोड्स को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप किसी भी नोड को सिलेक्ट करके उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना हो तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, Ctrl+Z कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी इसमें शेप क्रिएट करते हैं तो उसकी जो 4 नोड्स होती हैं, आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी नोड्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास यहाँ पर ऐड नोड्स और इसके बाद आपके पास यहाँ पर है डिलीट नोड्स। अगर मुझे यहाँ पर नोड को ऐड करना हो तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पर ऐड नोड पर क्लिक कर दूँगा। जिस जगह भी आपको नोड को ऐड करना हो आप जस्ट वहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ऐड नोड पर क्लिक कर दें। और अगर आपको किसी नोड को डिलीट करना हो तो आप उस नोड को सेलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर दें, फिर आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर दें और फिर आप इसको सेलेक्ट करें और डिलीट पर क्लिक कर दें। एक तो ये था वे कि आप यहाँ से इसमें नोड्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं भी नोड को ऐड करना चाहते हैं तो आप जस्ट डबल क्लिक करें तो आपकी जो नोड्स हैं वो वहाँ पर ऐड होती जाएंगी। और अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस पर डबल क्लिक करें तो वो जो नोड है वो डिलीट हो जाएगी। ये तो था कि हम किस तरह से नोड्स को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अब इन नोड्स का फ़ायदा क्या है? इन नोड्स का फ़ायदा ये है कि आप अपने किसी भी शेप को या ऑब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर नोड को ऐड कर लेता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर नोड को ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर भी एक नोड को ऐड कर रहा हूँ। अब मैं अगर अपने माउस को इस नोड को पकड़ कर नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप देखें कि इसकी जो शक्ल है वो यहाँ पर आपको चेंज नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर कलर भी फिल कर लेता हूँ। अब आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी नोड्स को ऐड करूँ और इसको मैं बाहर की साइड पे ले जाता हूँ तो इस तरह से आप इजीली इसकी जो लुक है वो नोड्स को ऐड करके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी शेप क्रिएट कर लिया है और अगर आप यहाँ से इसकी जो नोड है उसको डिलीट करते हैं तो आपकी जो शेप ये आपको बाहर की तरफ नज़र आ रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पर इसकी जो हमने शेप क्रिएट की थी बाहर की तरफ वो यहाँ पर डिलीट हो गई है। सेम यहाँ पर भी अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो आपकी जो शेप है वो पहले की हालत में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास है ब्रेक टू कर्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी अगर किसी भी कर्व को या नोड को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आप ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे ही आपकी जो कर्व है वो ब्रेक होगी तो आप यहाँ पर देखें कि आपका जो फील है वो ख़त्म हो जाएगा और अब आपके पास जस्ट पाथ मौजूद है जिसको हम एडोबी इलस्ट्रेटर में पाथ कहते थे। तो अब मैं अगर इसको यहाँ से अलग करूँ तो आप देखें कि आपका जो पाथ है आप दोनों साइड से अलग है। ये जस्ट अब आपके पास एक आउटलाइन मौजूद है। जब ये आपस में ज्वाइन होंगे तो ही आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब अगर इसमें मैं कुछ भी फिल करूँगा तो कुछ भी इसमें फिल नहीं होगा। जस्ट आप इसकी जो आउटलाइन है, इसका जो स्ट्रोक है, उसी का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसको आपस में ज्वाइन किस तरह से करेंगे? दोबारा से मैं इसको इसके करीब लेके जाऊँगा तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। या इसका एक और भी सोल्यूशन है, आप इन दोनों को सेलेक्ट करें और इसके बाद आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास ज्वाइन टू नोड्स का ऑप्शन मौजूद है। तो अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो नोड्स हैं वो आपस में इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगी और जैसे ही ज्वाइन होंगी इसमें आप कोई भी आप कलर को फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर है कर्व। आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी नोड को अगर कर्व करना चाह रहे हैं तो आप इजीली उसको कर्व कर सकते हैं। ये देखिए,
और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और आप इसको स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर अब कर्व टू लाइन मौजूद है। मैं इसको अगर कर्व टू लाइन पर क्लिक कर दूंगा तो आपकी जो कर्व है वो रिमूव हो जाएगी और ये लाइन पहले की तरह ही आपको यहाँ पर स्ट्रेट नजर आएगी। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सेंटर में एक नोड को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसकी जो लुक है वो चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली इसकी जो शेप है मॉडिफाई करके इसको किसी भी शेप में लेके आ सकता हूँ। आप जो आपको कंट्रोल हैंडल नज़र आ रहे हैं, आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे पीछे करके इसकी जो शेप है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी कर्व को ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी कर्व को ऐड कर सकता हूँ और इसको किसी भी जो लुक में चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं इसी को क्लिक करूं और आपके पास यहाँ पर है स्मूथ नोड्स, आप किसी भी नोड को स्मूथ करना चाह रहे हैं तो आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि आपका जो यहाँ पर स्मूथ और नोड का ऑप्शन था वो यहाँ पर हाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप इसको स्मूथ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके पास स्मूथ नोड का ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पर इसने इसको स्मूथ कर दिया और मैं कंट्रोल Z करता हूँ। और अगर आप इस साइड पे भी इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये साइड भी जो है वो स्मूथ हो जाएगी। ये नॉर्मली आप यूज़ करते हैं जब आप किसी भी किस्म की जो ट्रेसिंग वगैरह है वो करते हैं, तो आपने किसी चीज़ को स्मूथ करना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजेस हो तो आपने उनको स्मूथ करना हो, तो फिर इस सूरत में आप इस स्मूथ ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पर है सिमेट्रिकल नोड्स। अगर आप यहाँ पर इन नोड्स को देखें तो ये अभी आपको आगे पीछे नज़र आ रही हैं। आपने इनको सिमेट्रिक करना हो, सेम करना हो तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें तो अब आपको ये दोनों साइड से बिल्कुल सेम नज़र आ रही हैं। तो आप अगर किसी भी नोड को सेम करना चाह रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेके जाते हैं, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो आपको यहाँ पर नीचे इसका जो हिंट है वो भी नज़र आ रहा है, अप्लाई द सेम कर्व शेप टू बोथ साइड ऑफ द नोड। तो यहाँ पर जो दोनों साइड पे कर्व्स होंगी वो दोनों आपको इक्वल नज़र आएंगी, सिमेट्रिक हो जाएंगी। तो अगर आप किसी भी कर्व को दोनों साइड से बराबर करना चाह रहे हैं तो आप सिमेट्रिक को यूज़ करते हुए उसको यहाँ पर सेम कर सकते हैं। तो देखें अब ये दोनों आपको जो कर्व्स हैं यहाँ पर सेम नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। आप इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं करते, आप जस्ट मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आप सिर्फ उन्हीं का यूज़ करेंगे और मैं भी आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं और आपके काम की हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रेच और स्केल नोड्स। आप नोड्स को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँ और यहाँ पर इसको प्रेस करूँगा तो आप इसको यहाँ पर स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से भी इसको रीस्केल और स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं। या आप यहाँ पर इन तमाम नोड्स को सिलेक्ट करें और अगर दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो आप इनको भी इस तरह से रीसाइज या रीस्केल वगैरह कर सकते हैं और स्ट्रेच वगैरह भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। और अगर आप इन नोड्स को रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आपके पास रोटेट है, स्क्यू है, रोटेट और स्क्यू कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखें कि मैं इसको आसानी के साथ यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको स्क्यू करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से इसको स्क्यू वगैरह भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और अगर इसको स्क्यू करूँ तो यहाँ से आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास अगर आप यहाँ आएँ तो आपके पास है सेलेक्ट ऑल नोड्स। आपकी जो भी आपने शेप क्रिएट की होगी, अगर आप उसने काफ़ी ज़्यादा नोड्स इस तरह से ऐड किए होंगे और आप उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर उन तमाम नोड्स को अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल नोड्स। आपके जितने भी नोड्स हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट हो गए। और अब अगर आप इन नोड्स को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट आपके पास है रिड्यूस नोड। आप इस पर क्लिक करें तो आपके जो नोड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी के साथ जो कि आपके वर्किंग नोड्स होंगे वो तो आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन
जो कि आपके वर्किंग में नहीं नोड्स हैं वो आप उनको जस्ट रिड्यूस नोड्स पर क्लिक करेंगे तो आपके तमाम नोड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने शेप टूल के बारे में बहुत डिटेल के साथ देखा और यहाँ पर जितने भी हमारे यूज़फुल ऑप्शंस थे प्रॉपर्टीज़ में उनको भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आप इस पर मज़ीद प्रैक्टिस करिएगा, आप ख़ुद का इस तरह की जो शेप है वो क्रिएट करिएगा और उस पर इन टूल्स को अप्लाई करके देखिएगा और देखिएगा कि आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हौसला अफजाई के लिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।